बिग ब्रेकिंग 1। भारत का यूएनएससी में तगड़ा प्रहार, चीन पर सीधा वार, सुधार की मांग तेज। बिग ब्रेकिंग 2। अफगानिस्तान में रहस्यमय धर्म परिवर्तन, विदेशी पर्यटक खासकर चीनी और कनाडाई नागरिक अफगानिस्तान पहुंचते ही इस्लाम कबूल कर रहे हैं। बिग ब्रेकिंग 3। पाकिस्तान में दहशत, तालिबान के गॉडफादर हक्कानी के बेटे को उड़ा दिया गया। मदरसे में धमाके से मचा हड़कंप, तकरीबन 16 की मौत। बिग ब्रेकिंग 4। ट्रंप ने पुतिन से मिलाया हाथ, बौखला उठा ड्रैगन, चीन बोला अमेरिका जितनी भी कोशिश कर ले, रूस चीन साथ रहेंगे। बिग ब्रेकिंग 5। अमेरिका रूस की बढ़ती नजदीकी में भारत की बड़ी भूमिका, ट्रंप की चाल से चीन को झटका। बिग ब्रेकिंग 6। बांग्लादेश में भूचाल, सेना प्रमुख वकरुज्जमान और मोहम्मद यूनुस की सरकार में तनाव चरम पर। बिग ब्रेकिंग 7। ट्रंप की चाल से हिलेगी दुनिया, चीन के जहाजों पर भारी टैक्स, भारत को झटका। बिग ब्रेकिंग 8। भारत रूस की दोस्ती पर यूरोप की टेढ़ी नजर, भारत पर बढ़ेगा दबाव। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। भारत का यूएनएससी में तगड़ा प्रहार, चीन पर सीधा वार, सुधार की मांग तेज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पुरानी और पक्षपाती व्यवस्था पर भारत ने जबरदस्त हमला बोला है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चीन की चालाकी पर पर्दा उठाते हुए वीटो सिस्टम को छिपा हुआ वीटो बताया और इसे सुधारने की मांग की। भारत ने दो टूक कहा कि यूएनएससी की कार्यप्रणाली अपारदर्शी और पक्षपाती है, जहां आतंकवादियों को बचाने का खेल होता है। चीन बार बार पाकिस्तान के आतंकियों को बचाने के लिए वीटो का सहारा लेता है, लेकिन भारत अब इसे और बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने चेतावनी दी कि अब सिर्फ बहस नहीं, बल्कि ठोस नतीजे चाहिए। 8 दशक पुरानी सुरक्षा परिषद आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि भारत, जापान, जर्मनी और अफ्रीकी देशों को स्थायी सदस्यता दी जाए। नेक्स्ट खबर। अफगानिस्तान में रहस्यमय धर्म परिवर्तन, विदेशी पर्यटक खासकर चीनी और कनाडाई नागरिक अफगानिस्तान पहुंचते ही इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तालिबान इसका जमकर प्रचार कर रहा है तो दुनिया की खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। पिछले एक हफ्ते में 7 लोगों ने अफगानिस्तान में इस्लाम अपनाया, जिनमें एक चीनी महिला और एक कनाडाई नागरिक भी शामिल हैं। खुफिया एजेंसियां इसे तालिबान के नए एजेंडे और संभावित जासूसी गतिविधियों से जोड़ रही हैं। क्या तालिबान के पर्दे के पीछे कुछ बड़ा खेल चल रहा है? नेक्स्ट खबर। भारत का दमदार फैसला, यूक्रेन में शांति सेना नहीं भेजेगा, पीएम मोदी देंगे 2 टूक जवाब। यूरोपियन यूनियन रूस से लड़ाई के बीच यूक्रेन में सेना भेजने की योजना बना रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह इस खेल में शामिल नहीं होगा। पीएम मोदी यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात में यह साफ संदेश देंगे। रूस पर प्रतिबंध लगाने की यूरोप की मांग को भी भारत खारिज करेगा। भारत ईयू साझेदारी के नए युग में यह फैसला भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को और मजबूत करता है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में दहशत, तालिबान के गॉडफादर के बेटे को उड़ा दिया गया। मदरसे में धमाके से मचा हड़कंप। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रमजान से ठीक पहले बड़ा धमाका हुआ। अकोरा खट्टक के जामिया हक्कानिया मदरसे में बम विस्फोट किया गया। निशाना था तालिबान के गॉडफादर मौलाना समीउल हक हक्कानी के बेटे मौलाना हमीदुल हक हक्कानी के। हमला इतना खतरनाक था कि हक्कानी की मौके पर ही मौत हो गई। समीउल हक हक्कानी ने ही तालिबान की स्थापना की थी और मुल्ला उमर समेत कई तालिबानी नेताओं को तैयार किया था। मौलाना समीउल हक्कानी की हत्या 2018 में अज्ञात हमलावरों ने कर दी थी। 16 लोग मारे गए, कई घायल हुए। धमाके से मस्जिद का एक हिस्सा गिर गया। पेशावर के सभी बड़े हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगा दी गई। शुरुआती जांच में यह सुसाइड अटैक बताया जा रहा है। पाकिस्तान अब दहशत के साए में है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जिहाद का विश्वविद्यालय कहे जाने वाले जामिया हक्कानिया मदरसे में आत्मघाती हमला। यही मदरसा तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर और हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी का अड्डा रहा है। यहां से निकले तालिबानियों ने अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो सैनिकों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। यह मदरसा हमेशा से आतंक की फैक्ट्री बना रहा, जहां से कट्टर जिहादी तैयार किए जाते हैं। अब यही मदरसा आतंक के निशाने पर है। क्या पाकिस्तान को इसका जवाब मिल रहा है? नेक्स्ट खबर। ट्रंप ने पुतिन से मिलाया हाथ, बौखला उठा ड्रैगन, चीन बोला अमेरिका जितनी भी कोशिश कर ले, रूस चीन साथ रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बढ़ती दोस्ती ने बीजिंग को तिल मिला दिया है। चीन ने 2 टूक कह दिया कि अमेरिका चाहे जितनी चालें चले, रूस चीन के रिश्तों में दरार नहीं डाल सकता। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा कि हमारी साझेदारी अटूट है और किसी तीसरे देश की दखल अंदाजी हमें नहीं रोक सकती।
वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे अमेरिका के लिए खतरा बताया। रूस की चीन पर निर्भरता तेजी से बढ़ रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया के लिए खतरनाक होगा। लेकिन चीन ने जवाब दिया कि अमेरिका चाहे जितनी भी चालें चले, रूस चीन की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का डंडा। अब पाकिस्तान पर अमेरिका से निकाले गए अवैध पाकिस्तानी वापस भेजे गए। अमेरिका ने अवैध पाकिस्तानी प्रवासियों को निकालकर पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिया है। पहली फ्लाइट रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरी, जिसमें कम से कम 8 पाकिस्तानी नागरिक थे। ट्रंप प्रशासन पहले ही भारत पर यह कार्रवाई कर चुका है। अब पाकिस्तान की बारी आई है। जल्द और फ्लाइट्स पाकिस्तान भेजी जाएंगी। नेक्स्ट खबर, भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे बनने को तैयार, लेकिन म्यांमार में फंसा काम। जयशंकर ने दिया बड़ा अपडेट। भारत दक्षिण पूर्व एशिया से कनेक्टिविटी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने की कगार पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे का 70% काम पूरा हो चुका है, लेकिन म्यांमार की राजनीतिक उठापटक की वजह से बाकी निर्माण अटका हुआ है। 1400 किलोमीटर लंबा यह हाईवे कोलकाता से बैंकॉक तक जाने वाले व्यापार और टूरिज्म का गेम चेंजर साबित होगा। जयशंकर ने कहा कि यह प्रोजेक्ट भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत दक्षिण एशिया के लिए ऐतिहासिक कदम साबित होगा। अब म्यांमार में स्थिरता का इंतजार है। नेक्स्ट खबर, पुतिन ने सैन्य बजट में कटौती का दिया प्रस्ताव, लेकिन चीन ने ठुकरा दिया। अमेरिका को बताया असली खतरा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ सैन्य बजट में 50% कटौती का प्रस्ताव दिया और चीन को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन बीजिंग ने इस पर हामी नहीं भरी। चीन का कहना है कि दुनिया में सैन्य खर्च बढ़ने के पीछे अमेरिका जिम्मेदार है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन अमेरिका की बराबरी किए बिना अपने रक्षा खर्च में कटौती नहीं करेगा। चीन को डर है कि रूस उसे रोकना चाहता है, जबकि अमेरिका उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। युद्ध का खेल अब वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच शुरू हो चुका है। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा, तालिबान ने अमेरिका को भी आंखें दिखाईं। अफगानिस्तान अब सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है। अमेरिका ने जब अपने छोड़े गए हथियार वापस मांगे तो तालिबानी हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया। वहीं पाकिस्तान, अमेरिका और चीन दोनों के आगे घुटने टेक चुका है। तालिबान ने चीन की दखल सीमित रखी, जबकि पाकिस्तान उसकी गोद में बैठकर अर्थव्यवस्था की बलि चढ़ा रहा है। अफगानिस्तान दुनिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। रूस, चीन, ईरान और मध्य एशिया उसके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान अब सिर्फ कर्ज मांगने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ने के लिए रह गया है। नेक्स्ट खबर, हथियार लो खनिज दो वो डील, जिससे अमेरिका लिखता है देशों की तबाही की स्क्रिप्ट। अमेरिका पहले अफगानिस्तान, सीरिया और बांग्लादेश को इस जाल में फंसा चुका है। अब यूक्रेन को बर्बाद करने की तैयारी है। जेलेंस्की से अमेरिका खनिज समझौते पर दस्तखत करवा रहा है, जिसके तहत कई बिलियन डॉलर के मिनरल्स यूक्रेन से सीधे अमेरिका जाएंगे। अफगानिस्तान में अशरफ गनी को हथियार दिए, फिर छोड़ दिया। नतीजा, तालिबान कब्जा कर चुका है। बांग्लादेश में शेख हसीना सत्ता से बाहर हुई और अमेरिका के साथ LNG डील फाइनल हो गई। सीरिया में भी तेल के बदले हथियार दिए, फिर पीठ दिखाई और देश तबाह हो गया। अब सवाल उठता है, अगला कौन? नेक्स्ट खबर, अमेरिका रूस की बढ़ती नजदीकी में भारत की बड़ी भूमिका। ट्रंप की चाल से चीन को झटका। अमेरिका की नई रणनीति रूस को चीन से अलग करने की है। ट्रंप की कोशिश है कि रूस की निर्भरता चीन पर कम हो, जिससे अमेरिका को बीजिंग को घेरने में आसानी हो। भारत इस पूरे खेल में एक अहम खिलाड़ी बन गया है। मोदी के अमेरिका दौरे के बाद भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत को इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि अमेरिका रूस संबंधों में सुधार से पश्चिमी देशों का भारत पर दबाव कम होगा। ट्रंप चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक शांति सेना तैनात की जाए। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो यूरोपीय विवादों में भारत की कूटनीतिक ताकत और बढ़ जाएगी। साथ ही रूस चीन से दूरी बनाकर भारत के और करीब आएगा। यह भारत के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में भूचाल। सेना प्रमुख वकारुज्जमान और मोहम्मद यूनुस की सरकार में तनाव चरम पर। पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी और सेना को दरकिनार करने पर जनरल जमान नाराज। ISI प्रमुख की ढाका यात्रा के बाद सेना के भीतर विद्रोह की आशंका तेज। सेना प्रमुख ने कट्टरपंथी गुटों और जमात इस्लामी के प्रभाव पर चिंता जताई। अब वो समय से पहले चुनाव की मांग कर रहे हैं।
क्या बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल का नया दौर शुरू होने वाला है? नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में परमाणु बम की वापसी। 2 दशक बाद अमेरिका ने ब्रिटेन में तैनात किया महाविनाशक B-6012 परमाणु बम। लाकेनहिथ एयरबेस बना परमाणु तबाही का नया अड्डा। नाटो देशों के अलग परमाणु छतरी बनाने की योजना के बीच अमेरिका का खतरनाक कदम। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे परमाणु हथियारों के लिए बनाए गए स्पेशल स्टोरेज। F-35 फाइटर जेट्स के 2 स्क्वाड्रन भी तैनात। यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने रूस को खुली चुनौती दी। क्या परमाणु युद्ध की तैयारी में पश्चिमी देश? नेक्स्ट खबर, ट्रंप की चाल से हिलेगी दुनिया। चीन के जहाजों पर भारी टैक्स, भारत को झटका। अमेरिका अब चीन के जहाजों पर भारी टैक्स लगाने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन हर चीनी जहाज से $10 लाख वसूलने की योजना बना रहा है। यह झटका सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि भारत समेत कई देशों को भी लगेगा, क्योंकि भारतीय निर्यातक अमेरिका तक सामान भेजने के लिए चीनी जहाजों पर निर्भर हैं। चीन दुनिया के 50% जहाज बनाता है और शिपिंग कंटेनर्स में 95% हिस्सेदारी रखता है। ट्रंप का यह फैसला वैश्विक व्यापार को बड़ा झटका देने वाला है। भारत को नई रणनीति बनानी होगी। नेक्स्ट खबर, मैक्रो ने ट्रंप को बीच में टोक दिया, लेकिन मोदी क्यों रहे खामोश? कांग्रेस का बड़ा वार, F-35 और टैरिफ पर मोदी सरकार पर सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब यूरोप पर हमला बोल रहे थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने बीच में टोक कर उन्हें सही किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे रहे। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने आरोप लगाया कि ट्रंप भारत को टैरिफ वायलेटर बताते रहे, लेकिन मोदी सरकार खामोश रही। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ट्रंप को खुश करने के लिए F-35 सौदे से इनकार नहीं कर रही। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के लिए 3000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन भारत ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी। नेक्स्ट खबर, भारत रूस की दोस्ती पर यूरोप की टेढ़ी नजर। भारत पर बढ़ेगा दबाव। यूरोपीय संघ की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत दौरे पर हैं। मकसद साफ है, रूस को प्रतिबंधित तकनीक और सैन्य उपकरणों की सप्लाई पर रोक लगानी है। भारत की कुछ कंपनियों पर शक है कि वे रूस को ऐसी वस्तुएं भेज रही हैं जिनका उपयोग युद्ध में हो सकता है। यूरोप अब खुलकर भारत पर दबाव बना रहा है, लेकिन भारत के लिए रूस सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं, पुराना दोस्त है। अमेरिका और यूरोप को यह हजम नहीं हो रहा। दूसरी बड़ी लड़ाई मुक्त व्यापार समझौते पर होगी। यूरोप चाहता है कि भारत कार और वाइन जैसी चीजों पर ऊंचे टैरिफ को खत्म करे। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूस को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। चीन इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। यही कारण है कि यूरोप चाहता है कि भारत अपने फैसले बदले, लेकिन भारत इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं। नेक्स्ट खबर, कनाडा ने बदले इमिग्रेशन के नियम, रसोइयों को जगह, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बाहर, लाखों की उम्मीदें टूटी। कनाडा ने स्किल्ड इमिग्रेशन लिस्ट में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब रसोइयों, शिक्षकों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता मिलेगी, जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। ट्रक ड्राइवर, एयरलाइन पायलट और हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटर अब स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए योग्य नहीं है। सरकार ने कहा कि यह बदलाव लेबर मार्केट की जरूरतों को देखते हुए किए गए हैं। इंश्योरेंस एजेंट्स और ब्रोकर्स को भी जगह दी गई है, लेकिन आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, परमाणु जंग की कगार पर दुनिया, रूस ने दी खौफनाक चेतावनी। कहा युद्ध अब बहुत करीब। रूस ने दुनिया को हिला देने वाली चेतावनी दी है। परमाणु बम से लैस 2 महाशक्तियों के बीच सीधी जंग कभी भी शुरू हो सकती है। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई वर्शनिन ने कहा कि हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यूक्रेन संघर्ष पश्चिमी देशों की आक्रामक नीतियों से उपजा है। उन्होंने कीव को लंबी दूरी के हथियारों की लगातार आपूर्ति की आलोचना की और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों ने स्थिति को और खराब कर दिया है। नेक्स्ट खबर, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में चीन ने मारी छलांग, भारत फिसला। दुनिया की छवि तय करने वाले ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में चीन ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में चीन को बहुप्रचारित बेल्ट एंड रोड इनएड्रॉन्स की मजबूती और स्थिरता के चलते ऊंचा स्थान मिला। अमेरिका अब भी नंबर 1 बना हुआ है, लेकिन उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा 4 स्थान गिरकर 15वें नंबर पर पहुंच गई है, जबकि इस इंडेक्स में भारत एक पायदान नीचे खिसककर 29वें स्थान पर आ गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में गिरावट का संकेत मिल रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में नई राजनीतिक भूचाल, छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने बनाया जातीय। बांग्लादेश की राजनीति में नया धमाका हुआ है। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने जातीय नागरिक पार्टी की लॉन्चिंग कर दी।
मानिक मियां एवेन्यू पर पवित्र ग्रंथों के पाठ के बाद जबरदस्त रैली निकली। पार्टी का दावा, भारत की आम आदमी पार्टी पाकिस्तान की पीटीआई और तुर्की की अर्दोआन पार्टी से ली प्रेरणा। बांग्लादेश की सत्ता के खेल में अब युवा नेताओं की एंट्री ने हड़कंप मचा दिया है। क्या यह देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी? नेक्स्ट खबर, 88 साल के पोप फ्रांसिस ने मौत को दी मात। हर साल 25 लाख लोगों की जान लेने वाले निमोनिया के खिलाफ रोम के अस्पताल में जबरदस्त जंग। डॉक्टर बोले पोप संक्रमण के सबसे खतरनाक चरण को पार कर चुके हैं। नेक्स्ट खबर, जिस कनाडा में भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं वहां भारतीयों ने मचाया धमाल। ओंटारियो विधानसभा चुनाव में 5 इंडो कैनेडियन उम्मीदवारों की जबरदस्त जीत। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में। भारत विरोध के बीच भारतीयों की ताकत और बढ़ी। साथियों, वर्ल्ड न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं अपने देश की कुछ प्रमुख हेडलाइंस। बिहार चुनाव से पहले बड़ा धमाका, नीतीश सरकार ने किया ऐलान, 12 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। रोजगार की बौछार से मचा हड़कंप। नेक्स्ट, उत्तराखंड में तबाही, बर्फ का पहाड़ टूटने से 56 मजदूर फंसे। अब तक 32 को बचाया गया, 25 अब भी लापता। 6 फीट मोटी बर्फ के बीच रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। नेक्स्ट, बॉलीवुड में बड़ा यू टर्न, कंगना रनौत ने कोर्ट में जावेद अख्तर से मांगी माफी। मानहानि केस में सुलह, कहा मेरी वजह से हुई परेशानी का मुझे खेद, केस खत्म। नेक्स्ट, दिल्ली विधानसभा में बड़ा खुलासा, हेल्थ डिपार्टमेंट पर सीएजी रिपोर्ट से हड़कंप। मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट तक नहीं, स्टाफ की भारी कमी, बड़े ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का बड़ा ऐलान, एयरफोर्स चीफ ने कहा देश को हर साल चाहिए 35 से 40 सैन्य विमान, अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। रक्षा क्षेत्र में तेज होगा निर्माण। नेक्स्ट, एमएसपी पर गरजी कांग्रेस, बोली किसानों का बोनस भी बंद कर दिया। केंद्र सरकार कर रही बदले की राजनीति, किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। नेक्स्ट, तेलंगाना सुरंग हादसे में रेस्क्यू तेज, सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेलवे ने भेजा प्लाज्मा कटर और ब्रोचो कटिंग मशीन, ऑपरेशन युद्धस्तर पर जारी। नेक्स्ट, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने बदला रंग, कहीं झमाझम बारिश तो कहीं ओलों की बौछार, सड़कों पर पानी पानी, ठंड में अचानक इजाफा। नेक्स्ट, माता वैष्णो देवी जाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, भवन जाने वाला रास्ता बंद, श्रद्धालुओं के लिए अलर्ट जारी, प्रशासन ने दी सुरक्षा कारणों की जानकारी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रोहिंग्या बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिलेगा एडमिशन। जनहित याचिका पर शीर्ष अदालत का आदेश, सरकार से मांगा जवाब। नेक्स्ट, दिल्ली में घुसपैठियों पर सख्त एक्शन, अमित शाह ने कहा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का नेटवर्क ध्वस्त करो। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए थानों में जन सुनवाई शिविर लगाने का निर्देश। नेक्स्ट, शेयर बाजार में भूचाल, 1996 के बाद पहली बार लगातार 5 महीने गिरावट। ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में 20% से ज्यादा की गिरावट, विदेशी निवेशक कर रहे चीनी बाजार में इन्वेस्ट। नेक्स्ट, नौकरी के साल भर के भीतर मौत तो परिवार को मिलेगा, न्यूनतम 50,000 का बीमा लाभ, हर साल 5,000 कर्मचारियों को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने ईडीएलआई योजना में किए बड़े बदलाव। नेक्स्ट, चैंपियंस ट्रॉफी में बारिश का कहर, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान मैच बेनतीजा, दोनों टीमों को मिला 1-1 अंक, ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। नेक्स्ट, बॉक्स ऑफिस पर छावा का धमाका, 15वें दिन 400 करोड़ रुपए के क्लब में हुई शामिल, KGF 2 को छोड़ा पीछे, नया रिकॉर्ड बनाने की ओर। नेक्स्ट, मणिपुर में उग्रवादियों का कहर, मैतेई धार्मिक स्थल पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाके में दहशत, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी का सूफी परंपरा पर बड़ा बयान, कहा भारत में सूफी परंपरा की अनूठी पहचान। जहां एक खुसरो कार्यक्रम में बोले पीएम, देश की सांस्कृतिक विरासत पर दिया जोर। नेक्स्ट, उत्तराखंड के गांवों में बाहरी लोगों के खिलाफ गुस्सा, जमीन खरीदने पर लगाया प्रतिबंध, गांव वालों ने हिमाचल जैसा कानून लागू करने की मांग। पहाड़ में पहाड़ी ही नहीं बचेंगे, दी चेतावनी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने IIT IIM में बढ़ती आत्महत्याओं पर जताई गहरी चिंता, सरकार से मांगा जवाब, संस्थानों में सख्त नियम लागू करने का दिया संकेत। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, बोले भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं, कोलकाता में दुनिया को दिखाई राह, भारत की संस्कृति और सभ्यता की तारीफ। नेक्स्ट, चैंपियंस ट्रॉफी में KL राहुल ने ऋषभ पंत के साथ मुकाबले को किया स्वीकार, बोले
मैं झूठ नहीं बोलता, टीम इंडिया में खेल भावना पर दिया बड़ा बयान। नेक्स्ट, नेपाल के विदेश मंत्री का विमान कोलकाता डाइवर्ट, खराब मौसम की वजह से काठमांडू में नहीं हो सकी लैंडिंग, एयरपोर्ट अथॉरिटी अलर्ट। नेक्स्ट, रांची में सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, राज्य कर्मियों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, नई स्वास्थ्य बीमा योजना का किया शुभारंभ, झारखंड के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा। नेक्स्ट, इंग्लैंड क्रिकेट में बड़ा भूचाल, जोस बटलर ने कप्तानी से दिया इस्तीफा, चैंपियंस ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद लिया फैसला, कराची में आखिरी बार करेंगे टीम की अगुवाई। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में हड़कंप। नेक्स्ट, पुणे रेप केस में बड़ा मोड़, आरोपी देर रात गांव में पानी पीने पहुंचा, लोगों ने पुलिस को दी खबर, ताबड़तोड़ गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी में भेजा गया, पूरे इलाके में गुस्से का माहौल। नेक्स्ट, गाजा में संघर्ष विराम को लेकर इसराइल और हमास के बीच फिर से वार्ता, अगले चरण की शर्तों पर गहराया विवाद, लेकिन समझौते पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टला, मध्यस्थ देशों की कड़ी निगरानी। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने वर्ल्ड न्यूज की तरफ। नेपाल पर काली छाया मंडरा रही है क्योंकि एफएटीएफ ने उसे फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। पश्चिमी देशों ने नेपाल पर चीन की संदिग्ध फंडिंग और माओवादी विद्रोह को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। नेपाल में अज्ञात कंपनियों के जरिए काले धन का खेल उजागर हुआ है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है। चीन की दी गई ग्रांट को लेकर शक गहरा रहा है क्योंकि इसका इस्तेमाल नेपाल के नेता अपनी मर्जी से कर रहे हैं। पश्चिमी देशों को डर है कि नेपाल चीन का नया उपनिवेश बन सकता है। इस बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश नेपाल पर दबाव बढ़ा रहे हैं। अब आईएमएफ भी नेपाल के वित्तीय लेन देन पर सख्ती दिखा सकता है। यह दूसरी बार है जब नेपाल को ग्रे लिस्ट में डाला गया है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, नई दिल्ली में बड़ा कूटनीतिक मूव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन की हाई लेवल वार्ता में ग्रीन एनर्जी, निवेश और रणनीतिक साझेदारी पर हुई बड़ी चर्चा। भारत यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को तेज करने पर जोर। 30 मंत्री स्तरीय बैठकों में व्यापार, रक्षा, साइबर सुरक्षा और हरित विकास को नई दिशा देने के फैसले। मोदी बोले, यह दौरा ऐतिहासिक, भारत ईयू सहयोग से दुनिया में नई आर्थिक स्थिरता। नेक्स्ट खबर, ओसामा बिन लादेन के गढ़ से निकला अफगान सितारा, इब्राहिम जर्दान ने इंग्लैंड के खिलाफ ठोके 177 रन। चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले इब्राहिम का घर अफगानिस्तान के खोस्त में है। यही वो इलाका था जहां कभी लादेन अपने आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। अब इसी मिट्टी ने एक नया हीरो पैदा कर दिया। इब्राहिम की पारी ने अफगानिस्तान को मैच में जबरदस्त बढ़त दिलाई। दुनिया उनके इस धमाकेदार खेल की गूंज से हिल रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में 44 करोड़ दो और नागरिकता लो, मगर नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क में बिना पैसा बहाए भी मिल सकता है पासपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप के गोल्डन कार्ड वीजा के ऐलान के बाद नागरिकता खरीदने का खेल चर्चा में आ गया है, लेकिन दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में नागरिकता पाने के लिए मोटा निवेश नहीं, बल्कि समाज में योगदान और टैक्स भरना जरूरी है। नॉर्वे और फिनलैंड में लगातार 8 साल रहने और काम करने से नागरिकता मिलती है, जबकि डेनमार्क में 9 साल का निवास काफी है। यहाँ पासपोर्ट कमाई से मिलता है, खरीदी से नहीं। नेक्स्ट खबर, अब अमेरिकानो नहीं कनाडियानो, कनाडा में अमेरिका के खिलाफ नया ट्रेंड, कैफे बदल रहे हैं, कॉफी का नाम। अमेरिका कनाडा तनाव के बीच कैनेडियानो बना गर्व का नया स्वाद, पूरे देश में जबरदस्त माहौल। नेक्स्ट खबर, चीन से फिर गायब एक और मंत्री, जिन जुआंगलोंग, जिन्होंने चीन को तकनीकी महाशक्ति बनाया, अचानक लापता हो गए। इससे पहले रक्षा, कृषि और विदेश मंत्री भी इसी तरह गायब हुए थे। 2 महीने तक कोई सुराग नहीं मिला। फिर शी जिनपिंग ने जुआंगलोंग को पद से हटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भ्रष्टाचार जांच का शिकंजा कस चुका है। चीन की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी अब तक लाखों अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। क्या ये सफाई अभियान है या शी जिनपिंग की सत्ता मजबूत करने की नई चाल? नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का मजाक फिर से बना। शहबाज शरीफ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ मंत्री ट्रैफिक जाम में फंस गए और शपथ ही नहीं ले पाए। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूरा मंत्रिमंडल इंतजार करता रहा, लेकिन इमरान शाह, शेजरा और आर्मुगन वक्त पर नहीं पहुंच सके। फेडरल और स्टेट मिनिस्टर्स के शपथ ग्रहण का मजाक उड़ाया जा रहा है। शहबाज सरकार ने हानिफ अब्बासी, मोइन वाट्टू, मुस्तफा कमाल समेत कई नेताओं को मंत्री बनाया, लेकिन कार्यक्रम में हुई ये हास्यास्पद घटना पाकिस्तान की अव्यवस्था को उजागर कर रही है।
नेक्स्ट खबर, ट्रंप का झटका, मौसम एजेंसी के 880 कर्मचारियों को बाहर निकाला, अमेरिका पर मंडराया संकट। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन से 880 कर्मचारियों को निकाल दिया। इसमें मौसम रिपोर्ट पढ़ने वाले एंकर से लेकर साइंटिस्ट तक शामिल हैं। डेमोक्रेट सांसद जेरड हफमैन ने चेतावनी दी कि इससे मौसम पूर्वानुमान और आपातकालीन अलर्ट प्रभावित होंगे। नोआ ने कहा कि हम किसी भी हाल में मौसम की जानकारी देना जारी रखेंगे। नेक्स्ट खबर, रूस में खतरनाक साजिश, बम लेकर पुतिन के बेहद करीबी धर्मगुरु टिखोन शेवकुनोव की हत्या करने पहुंचे 2 शख्स। रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने यूक्रेन की खुफिया एजेंसी GUR पर लगाया साजिश का आरोप। गिरफ्तार संदिग्ध टेलीग्राम के जरिए हत्या की सुपारी लेकर आए थे। रूस में हाई अलर्ट। नेक्स्ट खबर, स्वीडन में रहकर भारत की तारीफ, भारतीय महिला का वीडियो वायरल। स्वीडन में रहने वाली एक भारतीय महिला ने यूरोप की तुलना में भारत को ज्यादा सुविधाजनक बताया। उसने कहा कि भारत में ग्रोसरी 7 मिनट से भी कम में डिलीवर हो जाती है, जबकि स्वीडन में बस स्टॉप तक पहुंचने में ही 10 मिनट लग जाते हैं। फार्मेसी भी शाम 6 बजे बंद हो जाती है, जबकि भारत में दवाइयां मिनटों में घर पहुंचती हैं। इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जहां कई भारतीयों ने उसकी बातों से सहमति जताई है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।